ठीक है। तो नाउ वी स्टार्ट द सिग्नल एंड सिस्टम। क्लियर है। तो सब्जेक्ट का पूरा नाम आपका सिग्नल एंड सिस्टम है। सिस्टम के अंदर आपका एक पार्ट होता है ट्रांसफॉर्म थ्योरी। ट्रांसफॉर्म थ्योरी आपका उसका 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा पार्ट होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म और तीसरा पार्ट होता है जेड ट्रांसफॉर्म। बात क्लियर है। तो इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कशन होगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका क्या है, नॉर्मली यूज तो है, स्पेशली यूज फॉर द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो लेट अस सी व्हाट इज इन सिग्नल एंड सिस्टम। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है हम सब लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिएगा। ठीक है। मीडियम सब बता रखे हैं आपको। तो इसमें आपका है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर जब हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है, हम सब लोगों को इसका पहला पार्ट डिस्कस करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या डिस्कस करना है आपका, लाप्लास। आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका डिस्कस करना, लाप्लास आपका ट्रांसफॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में एलटी लिखते हैं आपका। क्या लिखते हैं, एलटी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका क्या होता है, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये 2 सेगमेंट का होता है। ठीक है। पहला सेगमेंट जो होता है उसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही कहते हैं। ठीक है। लाप्लास आपका ट्रांसफॉर्म। ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो इनवर्स आपका लाप्लास आपका ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्म शब्द क्लियर करता है कि किसी न किसी चीज को किसी न किसी चीज में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। एक चीज को दूसरी चीज में अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक चीज को दूसरी चीज में हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्म टू वन टू अनदर। वन टू अनदर मतलब टाइम टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टू टाइम, डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट। तो ये ट्रांसफॉर्म करने के तरीके होते हैं। हमको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना होता है। जरूरी नहीं वो टाइम डोमेन में हमें सही रिजल्ट दें, हो सकता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में सही रिजल्ट देता हूँ, या उनकी एनालिसिस फ्रीक्वेंसी डोमेन में होना चाहिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो आपका क्या होता है, हम क्या करते हैं उसमें, टाइम से हम कहाँ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, टाइम से कहाँ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। और इन्वर्स लाप्लास से कहाँ जाते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी से हम कहाँ जाते हैं, टाइम में जाते हैं। ठीक है। या टाइम डोमेन, क्या बोलते हैं, टाइम टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी टू टाइम डोमेन, या टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है। मतलब 2 तरीके के लाप्लास आपके एग्जिस्ट करते हैं। पहला तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो करता क्या है, टाइम टू फ्रीक्वेंसी। एक कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाप्लास क्या करता है, टाइम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में। बात क्लियर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, या हम क्या करते हैं, टाइम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करना है, लाप्लास चाहिए हमको। ये क्वेश्चन यूपीआरएमएल में पूछा जा चुका है। बात क्लियर है। अब आपका क्या होता है, इनवर्स लाप्लास क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को टाइम में करता है। ठीक है। और क्या होता है, इन दोनों के पास में एक ऑप्शन होता है कि ये जो आपका क्या है, यहाँ से हम दोनों सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक यूनिलेटरल होता है और एक क्या होता है, बाइलेटरल होता है। क्या होता है, यूनिलेटरल, और दूसरा क्या होता है आपका, बाइलेटरल। क्या होता है, यूनिलेटरल, बाइलेटरल। ठीक है। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म को 2 पार्ट में, यूनिलेटरल में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बाइलेटरल में आपका करते हैं। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, आपका यूनिलेटरल मतलब आपका
वन साइडेड, वन साइडेड का मतलब आपका क्या है, राइट साइड हो सकती है, राइट साइड, राइट हाफ क्या हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, लेफ्ट हाफ। ठीक है, राइट हाफ हो सकता है या लेफ्ट हाफ हो सकता है, यूनिलेटरल। ठीक है, यूनिलेटरल मतलब हाफ हाफ, और बाइलेटरल मतलब फुल, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब आपका माइनस इनफाइनाइट टू आपका क्या है, प्लस इनफाइनाइट। देखिए, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और यूनिलेटरल मीन्स टू आपका जीरो टू इनफाइनाइट। बात क्लियर है, समझ गए ना। मतलब आपका क्या है, अगर एक एक्सेस लें, ठीक है, ये आपका कहने का मतलब हमारा क्या है, इफ यू आर टेकिंग दैट एक्सेस, क्लियर है। अगर आपने क्या किया, एक एक्सेस लिया, सपोज करो, ठीक है, अगर आपने एक एक्सेस लिया, ये एक्सेस लिया, ठीक है, और ये हम सेंटर पे आए, और ये हमारा जीरो है, तो इधर जब जाएगा तो इन्फानाइट जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस इन्फानाइट जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूरी रेंज कवर करता है, फुल रेंज कवर करता है, तो आपका क्या है, आपका अगर फुल रेंज कवर करता है तो इसका मतलब क्या होता है, बाइलेटरल। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रेंज अगर ये कवर करे, ठीक है, तो पूरी रेंज अगर कवर करता है तो दिस इज बाइलेटरल। अगर इसका हाफ एरिया कवर करता है, हाफ एरिया कवर करे मतलब मान लेते हैं ये एरिया इधर का ये कवर करता है, तो ये आपका क्या है, यूनिलेटरल। ठीक है, अच्छे से समझ गए होगे कि लाप्लास जो है, क्लियर है, समझ गए ना बात को। देखिए ऐसा है, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम से आते रहते हैं, थोड़ा सा पंचुअलिटी बनाइए, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास होती है, 10 मिनट हम तुमको ज्वाइन कराते रहेंगे तो दिक्कत वाली बात है। 5 बजे है तो मेरे लेट होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता 2-4 मिनट का, लेकिन आप जो है, आपका जो 5 बजे एकदम तैयार रहिए, लिंक आए तुरंत एक्टिवेट करिए, 5 मिनट में क्लास प्रॉपरली स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्लियर है, समझ गए ना। थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, हम लोग को 4 महीने है, 4 महीने में यूपीआई में वेट करना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा पंचुअलिटी, थोड़ी सी सीरियसनेस, हर चीज़ दिमाग में लेके आई, कागज़ पेन साथ में लेके बैठिए। ठीक है, हम सीरियस हैं तो आप भी थोड़ा सीरियस हो जाइए। ठीक है, आप 15-20 मिनट आप कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है इससे हमें। क्लियर है, अब आपका क्या है, जो बाइलेटरल और यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मतलब आपका क्या, वन साइडेड। ठीक है, और बाइलेटरल मतलब बोथ साइडेड। जब हम पूरी रेंज कवर करते हैं तो ये बाइलेटरल होता है, और जब आधी रेंज कवर करते हैं तो ये यूनिलेटरल होता है। देखिए किताबों का क्या है, किताबों में तो कुछ भी लिख देते हैं, आपका मन है तो किताब खरीदिए, मन है तो पढ़िए, मन है नहीं खरीदिए दूसरी खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है, राइटर नहीं कहता, जो राइटर आपको अच्छा लगे वो करिए। तो राइट हाफ या लेफ्ट हाफ या वन साइडेड। ठीक है, तो ये लाप्लास का थोड़ा सा हमने वो एक डायग्रामेटिक थोड़ा सा बनाने की कोशिश की, कि मतलब लाप्लास दो तरीके का, एक इनवर्स लाप्लास, एक लाप्लास आईएलटी, इसको हम लिखते हैं एलटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जहाँ पर भी लिखा हो, और यहाँ पर लिखा होगा आईएलटी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, कंप्लीट फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, और हर एक के दो पार्ट होंगे, एक यूनिलेटरल होगा, एक बाइलेटरल होगा। बाइलेटरल मतलब लिमिट से पता चलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में कि ये जो लाप्लास का फार्मूला दिया ये बाइलेटरल के लिए या यूनिलेटरल के लिए, इसलिए मैं एक एक चीज़ छोटी छोटी जितनी भी आज तक आई हैं ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड कहिए, जहाँ जहाँ पूछा गया मुझे सब आइडिया है, और उसके हिसाब से मैं बताता हूँ क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। क्लियर है, लिमिट शुड भी, लिमिट से आइडेंटिफाई करेंगे। लिमिट अगर हमारा क्या है, ये लिमिट लगा हुआ है इंटीग्रेशन का माइनस इनफाइनाइट से अगर प्लस इनफाइनाइट तक लगा हुआ है तो मतलब ये बाइलेटरल है। अगर यूनिलेटरल है तो यूनिलेटरल मतलब आपका जीरो से क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ जाके। अगर लिमिट आपकी जीरो से इनफाइनाइट है तो मतलब आपका ये चीज़ आपकी जीरो से इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब यूनिलेटरल के बारे में आप बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे यूनिलेटरल बाइलेटरल की। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये कह रहे कंट्रोल सिस्टम में आप लाप्लास पढ़ा रहे थे ना, हाँ, तो ये कंट्रोल सिस्टम चल रहा है। एक कंट्रोल सिस्टम नहीं चल रहा है, ये यूपी आर्मिल वाला क्लास चल रहा है जो हमने 5 बजे आपको बताया था, उसके अंदर हम सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जी, उसमें हम तो सर सिग्नल, सिग्नल सिग्नल एंड सिस्टम में सर डिस्क्रीट सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल था सर हमारा, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सिग्नल। हाँ हाँ ठीक, तो
वो सर आगे आएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको आज पढ़ाना है और कल एक कंट्रोल सिस्टम में यूज होगा। बात क्लियर है? हमने ट्रांसफॉर्म थ्योरी सिग्नल में पढ़ाना स्टार्ट ओके किया सर, है। ओके ओके सर, ठीक, ओके, थैंक यू सर। देखिए आप लोग, देखिए इधर। ठीक, ओके। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है, ठीक है, थोड़ा सा सब लोग पहले आया करिए। मैं सारी बात क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब मैं शुरू में डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्लियर है? तो ILT और LT, ठीक है, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, इनवर्स लाप्लास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब चीज़ें आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब अभी लाप्लास कुछ नहीं हमने बताया, लाप्लास में मैं कोई भी बात आपके साथ शेयर नहीं किया अभी। अभी हम लाप्लास की केवल बैकग्राउंड आपके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या मैंने जो जो चीज़ें बताई, हमने एक चीज़ बताई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म LT से लिखते हैं, क्या करता है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है, पहला बात। दूसरा शब्द हमने इन्वर्स आपका यूज किया, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब ILT क्या करता है, आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में ले जाता है। ठीक, उसके बाद हमने तीसरी बात बताने की कोशिश की कि लाप्लास जो है वो दो तरीके का होता है, कि यूनिलेटरल होता है, एक बाइलेटरल होता है। यूनिलेटरल का मतलब आपका लिमिट 0 to इन्फिनाइट, मतलब वन साइडेड होता है। ठीक है, वन साइडेड होता है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है आपका, इसलिए मैंने आपसे बात किया। ठीक है, बाकी दूसरी चीज़ हमने भाई बाइलेटरल, बाइलेटरल क्या होता है, बाइलेटरल जो होता है जिसका लिमिट दोनों साइड में होता है, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इंटीग्रेशन से हम पहचानेंगे बाइलेटरल है, यूनिलेटरल है। बात क्लियर है? इतना चीज़ें हमने आपको क्लियर करने की कोशिश की और आई थिंक ये क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम सर आगे बढ़ते हैं। यूनिलेटरल में सर माइनस इनफाइनाइट से जीरो हो सकते हैं लिमिट ना? आपका हो सकता है, हमने लिखा है ना, राइट साइड, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड। बात क्लियर है? राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड। जी बताइए, छवि जी बताइए क्या है। माइक आपने खोल रखा है, छवि जी बोलिए, क्या कोई बात? ठीक है, ओके। तो कहीं कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ठीक है, सिग्नल प्रॉपरली आ रहा है, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर। कहीं किसी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बोल दीजिएगा। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे क्लियर करना है कि t बराबर 0 पे लाप्लास डिफाइन नहीं होता है। क्या होता है? t बराबर 0 पे, देखिए मैं लिख रहा हूँ इस बात को, आप नोट करके हमेशा ध्यान रखिएगा। नोट करके, आपका क्या है, नोट क्या है, लाप्लास, लाप्लास कैन नॉट डिफाइंड एट t बराबर 0। ठीक है, लाप्लास जो होता है वो t बराबर 0 पे डिफाइन नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, हालांकि बहुत सारी जगह गलत लिखा होता है तो हम भी लिख देते हैं, नेशनली गलत लिखा हुआ तो हम भी लिख देते हैं। क्या होता है, लाप्लास में जो लिमिट होती है वो आपकी जीरो से न स्टार्ट होके, जो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें जीरो प्लस से स्टार्ट की जाती है, जीरो से नहीं स्टार्ट की जाती। आपका जीरो से स्टार्ट नहीं की जाती, लिमिट जीरो प्लस से स्टार्ट की जाती है और आगे हमें जैसे इन्फिनाइट तक जाना है तो जीरो प्लस टू इन्फिनाइट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अच्छी जगह बात करिएगा तो लोग समझेंगे। बाकी आपका गार्ड टाइप की फैकल्टी से बात करने लोगों को तो उन्हें तो लाप्लास का मतलब ही नहीं पता होगा। ठीक है, उन्हें तमीज़ें नहीं होगी, फालतू की बहस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो टी बराबर 0 प्लस पे लाप्लास डिफाइन नहीं होता है और हम लोग 0 प्लस से लिमिट टी बराबर इन्फिनाइट तक जाती है। तो इसलिए कभी कभी जो कुछ किताबें हैं वो जीरो से स्टार्ट कर देती, वो मानती अंडरस्टूड ये ऐसा है। ठीक है, लेकिन लिखते नहीं हैं आपका, लेकिन आपको हमने सही बात बोल दी है, उसको आपको नोट करके समझ लेना है। ठीक है, जीरो प्लस से इन्फिनाइट का मतलब 0 टू इन्फिनाइट लिख देते हैं लोग। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं लाप्लास होता क्या है। लाप्लास क्या होता है, ये चीज़ आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो लाप्लास जो डिफाइन किया जाता है, लाप्लास का ये आपका क्या करते हैं, ये जो है हम लोग यूज़ करते हैं साइन, ठीक है, लाप्लास को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, लाप्लास के लिए हमने
इस तरीके का साइन यूज किया, लाप्लास, लाप्लास लिखा, लाप्लास ऑफ फंक्शन, ये हमने एक एफटी एक फंक्शन लिया, ठीक है, और ये हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया करली ब्रैकेट में, ऐसे करली ब्रैकेट में बंद किया जाता है, लाप्लास ऑफ एफटी, पढ़ने का तमीज भी सीख लिए, लाप्लास या फंक्शन एफटी, टाइम डोमेन में जो फंक्शन है उसका लाप्लास, ठीक है, इक्वल टू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिमिट आपकी माइनस इनफाइनाइट टू क्या लिखते हैं, प्लस इनफाइनाइट, क्लियर है। आगे क्या लिखना है, जो फंक्शन आपने लिया वो, और ई की पावर क्या लिखते हैं, एस टी, ई की पावर क्या लिखा जाएगा, माइनस एस टी, और क्या लिखेंगे हम, डी टी, ठीक है। तो ये लाप्लास आपका क्या लिखने का क्या है, तरीका है, बात समझे ना, मतलब किसी फंक्शन का जो लाप्लास लिखना है ये हमको लिखना है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, लाप्लास क्या लिख देते हैं लोग, लाप्लास आपको हम भी लिखेंगे और आप उसको भी मानेंगे सही है सब, ठीक है। क्या होगा, लोग जीरो से इनफाइनाइट लिख देते हैं, ठीक है, और ये एफ टी लिखते हैं, और ई पावर क्या लिखते हैं, एस टी लिखते हैं, डी टी लिखते हैं। अब देखो इसको अगर अगर कोई लोग इसको लाप्लास लिखते हैं तो गलत लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर फंक्शन वाले दोनों साइड हुआ तो फिर क्या होगा, फिर लिमिट कहाँ जाएगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये फंक्शन इस तरीके से, मान ले कोई फंक्शन है, मान ले हमारा फंक्शन क्या, ये इस तरीके का है कोई फंक्शन, तो क्या हुआ, ये इसका लिमिट अगर स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से, ये माइनस से जाएगी और यहाँ तक जाएगी, तो जीरो तो आपका इधर आएगा, तो इसका मतलब इधर का फंक्शन का लाप्लास छूट जाएगा, तो इसका मतलब मैं गलत का लिखे होने का रीजन दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको इस फंक्शन पे अप्लाई करें, जैसे आपसे कहा गया है कि आप इस फंक्शन का लाप्लास निकालें, तो इस फंक्शन के लिए ये वाला लाप्लास सही है, ठीक है, आपका इसके लिए तो ये आपका क्या सही है, लेकिन इसके लिए ये सही नहीं है, पहली चीज क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऊपर वाला यूज करेंगे। तो जो किताबें हैं वो क्या लिखती हैं, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक किताब और एक अच्छा टीचर, अगर दोनों चीजें अच्छी मिल जाती हैं तो यू आर गेटिंग ए श्योर सक्सेस, बात क्लियर है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, जीरो से इनफाइनाइट, हाँ इसको यूनिलेटरल बोला जा सकता है, क्या बोला जाता, यूनिले आपका यूनिलेटरल आपका बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिलेटरल लाप्लास के लिए फार्मूला लिखा जा सकता है। अगर कोई साइंटिस्ट कहता नहीं है ये तो गुप्ता जी बोल रहे थे गलत है, लेकिन तो सही कैसे अपने आप को सिद्ध कर सकता है, यूनि आपका यूनिलेट आपका यूनिलेटरल आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कह सकता है इसको, ठीक है। या कभी कभी लोग इसी को लाप्लास बोल देते हैं, तो यही चीज है कि सही क्या है ये आप जान लीजिए, ठीक। तो ये लाप्लास का आपका क्या फार्मूला हो गया। हम क्या कर रहे हैं, एक एफटी फंक्शन को, एफटी फंक्शन जो है वो क्या है, टाइम डोमेन में है, और हम ला के उसको किस में ला रहे हैं, आपका ई की पावर एस टी में ला रहे हैं। तो पहले क्या समझना चाहोगे, पहले टाइम डोमेन समझना चाहोगे या पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन समझना चाहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कोशिश करते हैं, तुमको हम टाइम डोमेन समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टाइम डोमेन क्या होता है, ठीक है, टाइम डोमेन आप सब लोग समझने का प्रयास करिए। टाइम जो आपका क्या है, डोमेन क्या होता है टाइम में, जैसे हमने लिखा है, हमने लिखा कास ओमेगा टी, ठीक है, कास ओमेगा टी क्या होता है, एक पावर जे ओमेगा टी, प्लस में प्लस होता है माइनस होता है माइनस में, ठीक है। आप क्या करते हो, ई की पावर क्या होता है, माइनस जे ओमेगा टी अपान क्या होता है, टू होता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको निकालना चाहें तो देख लें सही लिखा हमने कि गलत लिखा, इसको भी चेक कर लें। कॉस ओमेगा टी प्लस क्या होता है, साइन ओमेगा टी, और ई पावर माइनस जे ओमेगा टी क्या होगा, कॉस ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी, क्लियर है। तो अगर दोनों को ऐड कर दोगे, तो क्या निकलेगा, कॉस निकलेगा, और बाई क्या करना, टू, भाई ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सम कर दीजिए, अगर इन दोनों को सम कर दोगे इक्वेशन को तो क्या निकलेगा, ये तुम्हारा आपका निकल आएगा, कॉस निकल आएगा, क्लियर है, ओके। तो ये आपका क्या है, टाइम डोमेन में है,
टाइम डोमेन में जब कॉस को लिखा, या आप इसको साइन को भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे साइन ओमेगा टी को, क्या लिखेंगे ई पावर जे ओमेगा टी माइनस में ई पावर जे ओमेगा टी अपान क्या होगा 2j, यहीं से एक्सप्रेशन आएगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर है, तो कॉस आता है, ऐड कर देंगे तो कॉस आता है, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन आता है। ठीक है, तो जो हमने साइन लिखा है, हमने क्या लिखा है, साइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स ई पावर जे ओमेगा टी अपान 2 प्लस आपका ई पावर माइनस जे ओमेगा टी अपान 2। क्लियर है। अब थोड़ा सा, अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में चर्चा करते हैं, थोड़ी सी करते हैं, और फिर दोनों को रिलेट करेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो डोमेन है हमारा, वो आपका क्या होता है। अब उसके लिए यहाँ क्या इस्तेमाल किया गया है, यहाँ इस्तेमाल किया गया एस। क्या इस्तेमाल किया गया, एस। एस क्या होता है, एस जो होता है माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। ठीक है, जो एस बोलते हैं, एस को एस डोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये भी जरा सुन लीजिए मेरी तरफ से पूरा। ठीक है, एस का जो मतलब होता है, जो एस हम बोलते हैं, ठीक है, एस का जो मतलब है उसको समझिए ध्यान से। ये आपका क्या है, ये जनरली आपका इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और ये जो आपका क्या होता है, ये हम लाइन तो नहीं खींचेंगे, पूरा ऐसे ऐसे बना देते हैं पूरा एरिया। ठीक है, ये आप बाहर से एक बाउंड्री खींच लीजिएगा, लेकिन उसको भी नहीं खींचना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खींच दे रहा हूँ उसको। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर आपका बन गया। ठीक है, हमने स्क्वायर बनाया है। ठीक है, क्या बनाया, स्क्वायर। ये एरिया जो है, ये जो पूरा एरिया देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एस डोमेन। क्या बोलते हैं, यस डोमेन बोलते हैं। ठीक है, या इसको बड़े प्यार से जब हम लाप्लास में बात करते हैं तो आर ओ सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर ओ सी। क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्या होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। क्या होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है। क्लियर है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है हमारा आर ओ सी बोलते हैं। एस डोमेन है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। क्लियर है, और एस ये पूरा जो चौकोर पार्ट हमने बनाया है, रेक्टेंगुलर पार्ट बनाया है, तो ये है एस। ठीक है, क्या है, यस पूरा बोला जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। और एस माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा होगा क्या, अगर आप इसको और थोड़ा सा वाइड आ जाए हमारे साथ में। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर आएगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे, क्लियर है, ये अगर लाइन आप हमारे साथ देखेंगे तो ये लाइन हमारी क्या आएगी, ये लाइन आएगी। ठीक, और इस लाइन का अगर इक्वेशन देखेंगे तो ये माइनस सिग्मा प्लस क्या होगा, जे ओमेगा। जे ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स पार्ट, दिस इज ए रियल पार्ट। ये आपका क्या होता है, ये आपका पार्ट जो है कैसा है, आपका कॉम्प्लेक्स है, और दिस इज योर रियल पार्ट। क्लियर है, ये आपका रियल पार्ट हो गया। क्लियर है, अब आपका क्या है, ये जो लाइन आपको दिख रही, ये जो एस की लाइन है, एस बराबर सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अगर इस लाइन में हम एस बराबर जे ओमेगा करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इसको, चूंकि किताबें क्या करते हैं और टीचर्स क्या चाहते हैं, हमें बड़ा सिंपलिसिटी मिल जाए। अगर हम इसमें सिग्मा को 0 करते हैं तो एस बराबर क्या होगा, जे ओमेगा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, जे ओमेगा, इफ आर सिग्मा इज इक्वल टू 0। ठीक है, शिफ्टिंग 0। तो ये लाइन तुम्हारी क्या करेगी, इसी ओरिजिन के साथ में ये क्या करेगी, इसी ओरिजिन के साथ में ये लाइन क्या करेगी, कंसाइड कर जाएगी। क्या कर जाएगी, ये लाइन और ओरिजिन वाली लाइन क्या हो जाएगी, दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। हमने बताया आई एम नॉट आर्टिस्ट। क्लियर है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहे, क्योंकि मैं वो किताबी डायग्राम इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ठीक है, वो आधे ज़्यादा गलत होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये लाइन इसके ऊपर एग्जैक्ट आएगी। ठीक है, आप सब लोग आर्टिस्ट हो, आप सब लोग बना लोगे, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर नीचे लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी हो गई है। ठीक, तो एग्जैक्टली ये पूरी कहानी, ये किताबें सारी इसको लेकर चलती हैं। हकीकत आपकी ये है। ठीक है, समझ गए ना,
है क्या, मैंने पूरा बता दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन किसे कहते हैं, ठीक है। और बाकी तो आप समझते हो, जो ओमेगा आपको दिया, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। एफ क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये क्या होती है, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए दोनों फ्रीक्वेंसी है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एक माय डियर क्या होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जनरली जो भी चीज़ें बात की जाती है लीनियर में कम, हमारा क्या होता है एस में ज़्यादा होता है। एस को हम आपका एस डोमेन बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को बोला जाता है। बात क्लियर है, आई थिंक सभी लोगों को समझ में आए। क्वेश्चन इतने पढ़ाने से क्वेश्चन आपको मिलता है कि लाप्लास की आरओसी कैसी होती है, तो बोलते हैं रेक्टेंगुलर होती है। कैसी होती है, रेक्टेंगुलर। जेड की कैसी होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है। जेड की कैसी होगी, सर्कुलर होगी, ओके। आपकी जेड और जो लाप्लास ऑफ फोरियर होगा, फोरियर का भी आरओसी होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, बार बार मैं शब्द बोल रहा हूँ, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो फोरियर का भी यही होगा, ऐसी ही होगी, एग्जैक्ट यही नहीं होगी, और वो भी आपकी कॉम्प्लेक्स डोमेन। क्लियर है, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। अब रियल में फ्रीक्वेंसी डोमेन का क्या मतलब है, रियल में मतलब जब भी आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो हमेशा बिना कॉम्प्लेक्स के कभी फ्रीक्वेंसी नहीं आती, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे फ्रीक्वेंसी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी वर्ड आ रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स ज़रूर होगा, वो आप कैसे भी डिस्कस करें उसको। जैसे जैसे आपका क्या है, ये हमने थोड़ा सा टाइम का भी क्लियर किया था, अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का। जैसे मान लेते हैं आपने क्या लिखा, आपने लिखा है सिंपली, अगर आप चाहें तो आपने क्या लिखा था अभी, कॉस कॉस ओमेगा टी लिखा था। क्या लिखा था, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का अगर आप क्या करें, लाप्लास ले लें, अभी आगे सिखाएंगे हम आपको लाप्लास। तो क्या होगा, एस अपान एस स्क्वायर प्लस क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ना। एस स्क्वायर प्लस क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, शायद यही कॉस ओमेगा टी का लाप्लास होगा, ठीक। अब जो है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो गया। फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिनोमिनेटर का पार्ट हो गया, ठीक है। बात क्लियर है। अब क्या हो गया, ये इस तरीके से ऐसा, ये क्या है ओमेगा, और जैसे ही एस में आए तो इसका मतलब वी आर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। बात क्लियर है। अगर अब हम क्या करेंगे, आपने थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, ठीक है। अगर एन एस के पार्ट को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, तो रूट्स आर क्या है, रूट्स आर कॉल्ड जीरो, ठीक हो, आगे समझा देंगे। और डीएस के पार्ट को अगर जीरो करते हैं तो इसके जो रूट्स आपके इक्वेशन के आते हैं, आपका रूट्स आर कॉल्ड पोल्स, ठीक। हमें उस पर उतना नहीं जाना फिलहाल। अगर हम डीएस को जीरो कर दें, डीएस को जीरो कर दें, तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो एस बराबर क्या होगा जाके, प्लस माइनस क्या होगा, जी ओमेगा। बात क्लियर है। तो इसका मतलब दो रूट हो गए, एक S1 हुआ, ठीक है, एक रूट क्या हुआ, S1 हुआ, दैट इज ए प्लस जे ओमेगा, और एक रूट S2 हुआ माइनस में जी ओमेगा। मतलब जाने अनजाने में, ठीक है, जाने अनजाने में हम लोग उसी जगह आ रहे हैं आगे जो अभी हम बात कर रहे थे। क्या हम बात कर रहे थे, हमने एक इस तरीके की बात की थी, ये डायग्राम के बारे में बात की थी। और यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आपको दोनों चीज़ें दिखाई दी जाएंगी। ये क्या है, प्लस जे ओमेगा है, और ये क्या है, माइनस जे ओमेगा है। बात क्लियर है। और ये पूरा जो डोमेन आपको दिख रहा है, ये एरिया जो दिखाया जा रहा है, ये जो चारों तरफ एरिया जहाँ तक इसकी वैलिडिटी जाएगी, ठीक है, वो एरिया आपका क्या है, आप जो देख रहे हैं वो आपका क्या, एस डोमेन है। क्या है ये, एस डोमेन। तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द एस, व्हाट इज द ओमेगा, व्हाट इज द जे, एंड व्हाट इज ए टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो पहले तो इतना क्लियर होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग इन अबाउट द टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। चाय फ्लो है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। तो
दोनों चीज़ें क्लियर हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम डोमेन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, सभी को क्लियर होना चाहिए कि टाइम और उसका दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, और दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। अगर आपका t बराबर हम 0 पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एस में हम सब लोग इनफाइनाइट पे बात कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। ठीक है, और अगर हम t बराबर इनफाइनाइट पे बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए हम s बराबर 0 में बात कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आपका, बिकॉज क्यों ऐसा होता है, बिकॉज आप जो चीज़ समझते हो वो आपका यह बराबर क्या लिखते हो, 1/t लिखते हो, इनवर्सली रिलेशनशिप। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है आपका, बात क्लियर है। t बराबर 0, अगर हम टाइम में बात करें तो t बराबर 0 है। ठीक है, और वही चीज़ अगर हम आपका एस डोमेन में बात करेंगे तो एस डोमेन में t बराबर 0 पे ही बात हो रही होगी, लेकिन वो s बराबर इन्फिनाइट होगा। बात क्लियर है, अगर t बराबर इन्फिनाइट होगा तो हमारा s बराबर क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन इज योर क्लियर। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हमें ये समझना है जो हम फंक्शन ले रहे हैं एफ टी जो ले रहे हैं उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हमें डिस्कशन के लिए आगे बढ़ाए। मतलब क्या हर चीज का लाप्लास निकाल सकते हैं, आपके सवाल ये आना चाहिए, क्या हर चीज का लाप्लास निकलता है। ठीक है, क्या हर 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 इक्वेशन का लाप्लास निकलेगा। ठीक है, तो इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हर चीज़ का लाप्लास निकलेगा। बहुत सारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका लाप्लास नहीं निकलता है, मतलब उसमें लिख कर आता है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब वो नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए किसका हम लाप्लास निकाल सकते हैं और किसका लाप्लास हम निकाल नहीं सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टेबल, किसका, स्टेबल आपका फंक्शंस। ठीक है, जो स्टेबल फंक्शंस होते हैं उन्हीं का लाप्लास निकलता है। ठीक है, बात समझे ना। आपको अगर ये जानना है कि इस फंक्शन का लाप्लास निकलेगा या इस फंक्शन का लाप्लास नहीं निकलेगा, बात क्लियर है, समझ गए ना। अगर आप ये जानना चाहते हैं किसका लाप्लास निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा, क्लियर है, तो वो फंक्शन आपका स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, समझ गए बात को। स्टेबल मतलब फंक्शन के साथ में क्या होना चाहिए, आपको हम पूरी बात समझा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर दोगे। ठीक है, क्या है देखिए, जैसे आपका क्या होता है, कहानी थोड़ी पीछे से शुरू होगी, लेकिन एक एक पॉइंट अगर समझते चले जाएंगे तो लाप्लास कहीं का भी हो, चाहे कंट्रोल सिस्टम में हो, चाहे सिग्नल सिस्टम का हो, चाहे आपका इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चाहे अर्थ पे हो, चाहे हेवन में हो, मतलब स्वर्ग में हो, सब जगह एक ही होता है। डिफ्रेंशिएट मत करिएगा दिमाग में कि अलग अलग होता है। तो स्टेबल फंक्शन जो है, स्टेबल फंक्शन का लाप्लास निकलता है, ये बात हमने लिखी, हमने इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए आपका क्या होता है, आप ये समझने की कोशिश करिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये e की पावर क्या है, इसका फार्मूला है दिस इज एफ टी एंड दिस इज e की पावर ए टी, या सिंपली ये a बराबर 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए टी, या सिंपल आपका आपका t लिख दीजिए। बात क्लियर है, या ए हटा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये फंक्शन क्या है, टेंड कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या है, अब इसका क्या होगा, इसका फोरियर, फोरियर आपका ट्रांसफॉर्म कैन नॉट कैलकुलेटेड, कैन नॉट अभी तो आपको ये मानना पड़ेगा हमारी बात कि इसका फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका क्या होता है, नहीं निकलता। ठीक, तो अब क्या होता है, जब हम इसका लाप्लास निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है,
केवल हर चीज को समझ लेंगे ना तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सारे हो जाएंगे। हमने क्या किया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रखा, हमने एफ टी रखा, और ई की पावर क्या रखा, हमने रखा माइनस एस टी, और क्या लिखा डी टी। क्लियर है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, समझ गए ना बात को। अब हमको करना क्या है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, क्लियर है, तो आपको समझना क्या है। देखो पहले तो इसका क्या मतलब, इसका फोरियर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है क्या है, ये अनस्टेबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, अनस्टेबल। ठीक है, तो e की पावर जो एस टी होगा तो ये फंक्शन, अगर इस फंक्शन लिए बात करें तो ये वन साइडेड हो गया, तो लिमिट हमारी हो गई 0 से इनफाइनाइट हो गई, ये एफ टी हो गया। e की पावर एस टी पे हमें फोकस करना है, इसके पार्ट पे। अगर आप इसको देखें, ठीक है, अब हम आपको इसको समझाते हैं। यहाँ भूल जाइए हमने आपको क्या बताया। हम एफ टी इंटू ई की पावर एस टी का रियल पार्ट, कौन सा पार्ट, रियल पार्ट क्या निकलेगा, अगर निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा, एफ टी, और ई की पावर क्या निकलेगा, प्लस सिग्मा टी निकलेगा। ठीक है, इतना ही पार्ट निकलेगा। बात समझ में आया ना। आपका मतलब इतना पार्ट आपका क्या होना चाहिए, इसका स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अगर इतने पार्ट का अगर आप लाप्लास इसका यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे, बात के लिए एफ टी इंटू ई पावर क्या कर दोगे, आपका 80, एफ टी इंटू ई पावर 80 अनस्टेबल है, बट एफ टी इंटू ई पावर सिग्मा टी इज योर स्टेबल। बात समझे ना। इसका जो रियल पार्ट होगा वो सिग्मा टी आपका क्या होगा, जाके स्टेबल होगा जाके। बात समझे ना। तो इस चीज पे देखना है, ये सॉरी यहाँ माइनस आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ चेंज होगा तो कर लेंगे। तो e की पावर माइनस सिग्मा टी जो होगा वो इसको क्या करेगा, इस सिस्टम को क्या करेगा, ऊपर ना जाके इसको क्या लेके आएगा, नीचे लेके आएगा। ठीक है, मतलब जो ये सिंगल पार्ट तुम्हारा अनस्टेबल दिखता था, लेकिन एफ टी इंटू इंटू ई पावर क्या है, सिग्मा टी आपका क्या होगा, ये तुम्हारा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबल है, इसका मतलब इसका क्या होगा, लाप्लास जो होगा वो आपका क्या होगा, निकलेगा। और इस फंक्शन का लाप्लास जो होगा, फोरियर आपका क्या होगा, नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा, फोरियर आपका इसका क्या होगा, नहीं निकलेगा, और लाप्लास इसका क्या होगा, माय डियर, निकलेगा। ठीक है, तो हमारा कहने का ये मतलब है, लाप्लास उन्हीं फंक्शंस का निकलता है कि जिसमें ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, फंक्शन आपका क्या है, वो फंक्शन स्टेबल होना चाहिए। और क्या करता है, ये वाला हिस्सा इसका क्या होता है, इसको स्टेबल होना जरूरी है। ठीक है, इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कन्वर्जेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। अब ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आपको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो आपका हर चीज़ का लाप्लास क्या है, नहीं निकाला जा सकता। बात क्लियर है, समझ गए हो ना बात को, कि मतलब फंक्शन जो आप यूज करें उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब फंक्शन जो है मल्टीप्लाइड बाय ई पावर माइनस एस टी, जो उसका रियल पार्ट है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ऐसे ही फंक्शन का हम लाप्लास निकाल सकते हैं। हर किसी का लाप्लास आपका क्या होता है, नहीं निकलता है, दिमाग में आप सेट कर लीजिए। बात क्लियर है, समझ गए होगे। तो अब जैसे क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आपका क्या, आप ई की पावर कहो टी स्क्वायर, क्या इसका लाप्लास निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप ई की पावर टी की पावर टी कर दो तो नहीं, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा इसका लाप्लास। ठीक है, मतलब हर चीज का लाप्लास क्या होता है, नहीं निकलता है। बात समझे। कॉस टी अपान टी का आपने पढ़ा होगा, कॉस टी अपान टी का लाप्लास क्या होगा,
इनके सबके लाप्लास माय डियर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सब करने के बाद भी ये स्टेबल नहीं होते। बात क्लियर है? तो इन सब चीज़ें, ये जो फंक्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं, इनके लाप्लास क्या होंगे माय डियर? नहीं निकलेंगे। बात क्लियर है? और बाकी जैसे बाकी चीज़ों के अगर मतलब जो पार्ट इसका है वो अगर स्टेबल हुआ तो आपका निकल कर आएगा, नहीं तो ये चीज़ निकल कर नहीं आएगी। इस चीज़ को आपको क्या करना, अच्छे से समझना है। क्लियर है? मतलब मेरा दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करने का जो मन था कि ऐसे नहीं सिंपल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही। हर पढ़ाई का एक लेवल होता है, उस लेवल को लेके चलोगे तो ऑल ओवर इंडिया आप लोग कंपटीशन सीधे सीधे बीटेक एमटेक आपका पीएचडी होल्डर से होता है आजकल, है ना? तो आपको अच्छे लेवल से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो लाप्लास जो है हम उसी का निकाल हेलो सकते। रुक जाइए, हमें बोल लेने दीजिए, समझ लीजिए पहले, ठीक है? जी। तो लाप्लास उन्हीं चीज़ों का निकल सकता है, बात क्लियर है, जो चीज़ें स्टेबल होती हैं। कब स्टेबल हो? जब वो ई की पावर माइनस एस टी से क्या हो, मल्टीप्लाई हो, ठीक है? तो आपका वो स्टेबल होना चाहिए। अगर ये पार्ट अनस्टेबल हो गया तो उसका किसी भी तरीके से कोई लाप्लास नहीं निकलेगा। ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो लिख दे रहे हैं और आप सब लोग ज़बरदस्ती इसको निकाल के कोई ना कोई आंसर रख देते हो, ठीक है? वो दिक्कत भरा होता है। बात क्लियर? उसमें कहीं न कहीं एक ऑप्शन दिया होता है डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट तो इसका मतलब होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर, उसका यही मतलब होता है वो चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती, ठीक? हाँ, अब आप जिसको जो भी कन्फ्यूजन है यहाँ तक, क्योंकि किसी की भी कन्फ्यूजन के साथ हमको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, एक एक करके, लेकिन देखता रहे एक ही बंदा आना है, ठीक? बोलिए बोलिए जिसको प्रॉब्लम है किसी को। सर हाँ बोलिए। साइन टी अपान में टी का लाप्लास होगा? साइन टी अपान टी अगर स्टेबल फंक्शन है और अगर उसका ई पावर माइनस एस टी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रियल पार्ट अगर पॉजिटिव आता है, मतलब ठीक कहने का मतलब, तो वो होगा, मोस्टली नहीं होगा आपका, ठीक है? कॉस टी अपान टी का निकलेगा, साइन टी अपान साइन टी का लाप्लास नहीं होता है, ठीक? आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें हम बताएंगे क्यों नहीं होगा, ठीक? रीजन आज हमने बता दिया उसका, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जैसे आप कह रहे हैं काश टी अपान में टी का लाप्लास नहीं होता, कॉस टी अपान टी का लाप्लास नहीं उसी होता, प्रकार साइन साइन टी अपान उसी टी, प्रकार साइन कॉस टी अपान टी जो होता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन साइन टी जी अपान टी स्टेबल होता है। साइन एक्स अपान एक्स लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनाइट 1 होता है, मतलब वो स्टेबल फंक्शन की कैटेगरी में आता है। साइन टी अपान टी में लिमिट एग्जिस्ट करती है सर, इसलिए स्टेबल होता है। हाँ बोला है, उसका 1 आता है वैल्यू, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, मान लेते हैं जितना अभी तक पढ़ाया उतना आपके समझ में आया, ठीक है? किसका लाप्लास निकलता है, किसका नहीं निकलता है, बाकी डिटेल काफ़ी बड़ा है। हम इतनी ही बात आपसे करना चाहते थे कि मतलब ये ना समझिए कि हर चीज़ का लाप्लास निकलता है, वो मैं नहीं चाहता था, ठीक है? अब क्या है, अब आपको ये समझना है लाप्लास कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो लाप्लास कैसे निकाला जाता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब सीखना स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं लाप्लास हमें निकालना है, हमें 1 का लाप्लास चाहिए। क्या चाहिए? आपका क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, लिख लेते हैं, क्वेश्चन भी है भाई। फाइंड द लाप्लास ऑफ, क्या लिखते हैं, फाइंड द आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या है, 1 लिखा हमने, 1 का लाप्लास चाहिए, 1 का हमें लाप्लास चाहिए, एक नंबर का लाप्लास चाहिए, या यू आर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है? इसका हमें क्या करना चाहिए, लाप्लास चाहिए, ठीक है? तो हमको करना क्या है, देखिए, अगर हम इसको वैल्यू को लिखे लाप्लास ऑफ क्या है, एफ टी इक्वल टू 1, तमीज से लिखेंगे हम सब लोग करली ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एफ टी लिखेंगे, ई पावर माइनस एस टी लिखेंगे और डी टी लिखेंगे,
अब आपका चूंकि डिफाइंड नहीं है, 0 से इन्फिनाइट लेके आएंगे, यहाँ 1 लेके आएंगे, ई पावर क्या करेंगे, एस टी रखेंगे और क्या करेंगे, डी टी करेंगे। ठीक है, ई पावर एस टी डी टी करेंगे तो अब क्या होगा बताइए, ये 1 हुआ, ई पावर माइनस एस टी अपान क्या है, एस। ठीक है, माइनस एस होगा ना। और क्या करें, लिमिट आप 0 से क्या लगाए, इन्फिनाइट लगाए। 0 से इन्फिनाइट अगर आप लिमिट इसकी लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा जाके, -1 अपान बाहर ले लीजिए, ई पावर क्या हो, माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, माइनस में आपका क्या है, ई पावर क्या होगा, -0। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसका मतलब -1 अपान एस, ई की पावर इन्फिनाइट 0 होता है, और ये क्या हो गया जाके 1 हो गया जाके। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो लाप्लास निकल के आया वो आया आपका 1 अपान एस। क्लियर है, समझ गए ना, 1 का लाप्लास ये है आपका। ठीक है, 1, अब आपको 1 को किस तरीके से लेना है, ठीक है। 1 को कांस्टेंट लेना है, अगर एज कांस्टेंट मान लो तो ठीक है, नहीं तो 1 का क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 वोल्ट आपका डीसी का मतलब क्या हो सकता है, 1 वोल्ट डीसी। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें एंट्री कराते जाएं कि 1 वोल्ट का क्या मतलब हो सकता है। ये 1 वोल्ट डीसी है, तो 1 वोल्ट डीसी है, तो 1 वोल्ट डीसी का मतलब आपका क्या, अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तो 1 वोल्ट डीसी मतलब आपका क्या है, एक तरीके से यूनिट स्टेप हो गया। क्या हो गया ये, ये आपका क्या हो गया, यूटी हो गया। क्या हो गया, यूटी हो गया। क्लियर है, ये हो गया आपका यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप आपका क्या है, ये फंक्शन हो गया। तो आप अगर 1 का लाप्लास निकालें, ठीक है, तो 1 अपान एस आएगा। 1 वोल्ट डीसी का लाप्लास निकालें, ठीक है, तब भी यही आएगा। अगर आप यूनिट स्टेप का लाप्लास निकालें तो भी ये आपका क्या आएगा, यही आएगा। बात क्लियर है, समझ गए ना, दोनों का लाप्लास यही आएगा। ठीक है, अगर किसी कांस्टेंट का लाप्लास निकालें, किसका निकालें, अगर किसी कांस्टेंट का लाप्लास निकालें, ठीक है, तो कांस्टेंट का लाप्लास भी आपका क्या होगा, यही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो ये 1 अपान ऐसे यहाँ लिख दिया। अगर आपका, अगर माने तो कोई कांस्टेंट सी होता, अगर तुम्हारा कांस्टेंट आपका सी होता, तो सी का लाप्लास भी सी बाई क्या होता, एस हो जाता। ठीक है, अगर माने 5 वोल्ट होता, तो 5 वोल्ट का लाप्लास जो होता है वो 5 वोल्ट बाई क्या होता है, एस होता है। 4 वोल्ट होता, 4 बाई एस होता है। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम इसको इतनी देर से क्यों लेके बैठे हैं, क्यों हम बात इस पे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1 वोल्ट ये जो दिया है ये टाइम डोमेन में दिया हुआ, ये जो एक्सेस है इसकी किस में दी है, टाइम डोमेन में। और अब आप जब इसको टाइम डोमेन में तो 1 वोल्ट है, लेकिन टाइम डोमेन का एक्चुअली 1 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 बाई एस। और 1 बाई एस का मतलब एस बराबर जे ओमेगा। इसका मतलब है जिसको हम टाइम डोमेन में कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो चीज जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रही है तो टाइम डिपेंडेंट हो जा रही है, आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जा रही है। मतलब 1 बाई एस का मतलब 1 बाई जे ओमेगा, 1 बाई जे ओमेगा का मतलब ओमेगा मतलब समथिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड मतलब जो डीसी वोल्टेज हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है, तो 1 वोल्ट का भी यही होगा, यूनिट स्टेप का भी यही होगा, और सी का भी यही होगा।
ठीक है, बात क्लियर है। अब ये बात पूरी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें क्या करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरी चीज हमें क्या समझना है, हमको ये समझना है अब फंक्शन हमारा क्या है। अगला क्या क्वेश्चन वही रहेगा, क्या रहेगा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसका निकालना है, f1t बराबर निकालना e पावर at का, ठीक है। और हमारा दूसरा जो फंक्शन रहेगा क्वेश्चन, f2t रहेगा e पावर आपका आपका bt का। दो हमने लिए, ठीक है। एक पावर bt या इसको भी हम एक पावर at ही ले लेते हैं, ठीक है। आपका ये जो वैल्यू आपको हम दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा हम चेंज करना चाहते हैं। हम 80 दिया है लेकिन माइनस ए कर दिया, ठीक है। पहले तो हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला समझना क्या है, पहला हमारा f1t होगा और हम उसको लेके चलेंगे e पावर 80, और इधर हम क्या लेके चलेंगे f2t, और ये होगा e पावर हमारा -80। क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या चाहता हूँ, इसका हमें पहले e पावर 80 का क्या करना है, लाप्लास निकालना है, ठीक है। e पावर 80 का, e पावर 80 को पहले हम टाइम डोमेन में देख लें कैसे दिखता है। तो टाइम डोमेन में जब आप इसको देखोगे e पावर 80 को, तो अभी हमने दिखाया था ये ऐसे जाता है, ये ft e पावर 80 अनस्टेबल है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और जब हम इसको देखेंगे e पावर -80 को, e पावर -80 को अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ आपका क्या है, ये है, ठीक है। देखने का तरीका क्या होता है, जो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट की तरफ कोई चीज़ टेंड करती है तो वो अनस्टेबल होती है। अगर वो जीरो की तरफ कोई चीज़ टेंड करती है तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, स्टेबल होती है, ये माना जाता है जनरली, ठीक। अब हमें क्या करना, ई पावर 80 का लाप्लास निकलेगा, ई पावर -80 का भी निकलेगा, ठीक है। तो ई की पावर 80, ई की पावर 80 का अगर हम लाप्लास कैलकुलेट करेंगे माय डियर, तो लाप्लास ऑफ, ठीक है, आपका क्या होगा, एफ टी ई पावर 80 क्या होगा फंक्शन में, ई पावर क्या हुआ 80 हुआ, और आपका क्या होगा जाके ई पावर क्या हुआ एस टी हुआ, उसके बाद डी टी हुआ। अब देखिए ये फंक्शन कैसा वन साइडेड है, कैसा फंक्शन है आपका, ये है वन साइडेड है। पहला फंक्शन की क्वालिटी समझिए, वन साइडेड। दूसरा कौन है, राइट साइडेड फंक्शन है। कैसा है ये आपका, राइट साइडेड, ठीक है। राइट साइडेड मतलब वन साइडेड की प्रॉपर्टी भी और राइट साइडेड की भी प्रॉपर्टी है, राइट साइड में एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो इसका लिमिट अब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट होगा नहीं, तो लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से क्या होगी, इन्फाइनाइट। तो मतलब यूनिलेटरल के केस में आ गया। अब इसको आप करिए, तो जब आप इसको रखेंगे तो ये आप देखेंगे तो क्या आया वैल्यू, जीरो से इन्फाइनाइट आई, और ई पावर ए माइनस एस इंटू टी आ गया, ठीक है, इंटू क्या हुआ डी टी हो गया, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए, क्या होगा, ई पावर ए माइनस एस इंटू टी अपान क्या होगा, ए माइनस एस होगा। क्लियर है, ये आ गया, और लिमिट आपकी क्या होगी आके जीरो से इन्फिनिट होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, एस माइनस ए आ जाएगी। कितना आ जाएगा लाप्लास इसका, एस माइनस ए। सिमिलर वे में अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टू टी, तो लाप्लास ऑफ एफ टू टी क्या होगा, हम सब रखें यहाँ पे, जीरो से क्या करेंगे इन्फिनाइट, अब लिमिट बताने की जरूरत नहीं है आपको। ई पावर क्या हुआ माइनस ए टी, ई पावर हुआ माइनस एस टी, और ये क्या हुआ डी टी। तो आपकी जो वैल्यू हो गई जीरो से इन्फिनाइट ई पावर माइनस ए प्लस एस इंटू टी इंटू डी टी। सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी ई पावर ए प्लस एस इंटू टी, माइनस का अपान माइनस में ए प्लस एस होगा जाके, ठीक है। और ठीक है, ये a प्लस एस होगा माइनस आपका ये निकल कर आएगा जो भी है,
लिमिट रखेंगे 0 से इन्फिनाइट, तो इसका आंसर s प्लस ए आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का लाप्लास हमने आपको निकाल के दिखा दिया, e की पावर at और e की पावर माइनस at का। बात समझ में आया ना? तो अब देखिए ये क्या है, मतलब इसने क्या दिया है, अनस्टेबल फंक्शन का भी लाप्लास दिया है। अब हमने कंडीशन क्या बताई थी कि जो आपका फंक्शन का पार्ट स्टेबल होना चाहिए, कौन सा पार्ट, e की पावर आपका जो फंक्शन का एफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी का, वो स्टेबल होना चाहिए। फंक्शन ये अनस्टेबल है, अगर टाइम डोमेन में देखें तो फंक्शन क्या है, अनस्टेबल है, लेकिन इसका भी लाप्लास निकलता है। तो आपको कंडीशन वो हमेशा ध्यान रखनी है कि इसका फोरियर नहीं निकलेगा लेकिन लाप्लास निकलता है। उसका क्या होगा, दोनों निकलेगा, फोरियर भी निकलेगा और लाप्लास भी निकलेगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म को क्या लिखते हैं, एफ टी, ठीक है, निकलेगा इसका, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एल टी निकलेगा इसका। इसका क्या होगा, इसका अगर देखें एफ टी आपका क्या होगा, नहीं निकलेगा, और आपका एल टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकलेगा, बिकॉज दैट पार्ट इज स्टेबल। क्लियर है, ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, वो पार्ट आपका क्या स्टेबल है। क्लियर है, बाकी इस चीज को ये भी चेक किया जा सकता है यहाँ से, क्योंकि लाप्लास की रिक्वायरमेंट होगी हमको क्या चीज समझने के लिए। 1 मिनट देख लें, हमने स्क्रीन पे नहीं आया, हो सकता है काफी लोगों को क्वेश्चन है। अच्छा, थोड़ा सा मैं 1 आध मिनट के लिए रुकता हूँ। अब बताइए जो अभी तक हमने पढ़ाया वो सबके समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके ओके, या बाकी कुछ लिख के भेज सकते हैं, आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता ही चला जा रहा हूँ, मैं लग रहा है थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा है ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है, चलो सबके समझ में आ रहा है ही नहीं आ रहा, जो भी लोग हैं, नंदनी, उपासना और भी जो लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, आई थिंक कि सभी लोगों को मोस्टली समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को कुछ न समझ में आया हो तो बताएं एक बार, ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दे, ठीक है, कुछ और समझना हो तो बोल दें आपका, ठीक है, क्लियर है। ओके, मैं मान लेता हूँ सबके समझ में आया, सभी लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, सब सर सर लिख के भेज रहे हैं, ठीक है, अभी देख रहे हैं आपको, क्लियर है। अब क्या है, ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, स्टेबिलिटी, और थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी जो आप पढ़ते हो, कोई चीज़ स्टेबल फंक्शन समझते हो, स्टेबिलिटी स्टेबल है या नहीं है उसको समझने के लिए आपको यहाँ से जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, आपने पढ़ा है स्टेबिलिटी के लिए क्या है, रूट्स ऑफ all poles in right राइट में जाते हैं तो क्या होता है, अनस्टेबल, ऑल पोल्स इन राइट, ठीक है, आपको पहले सही लिख लेते हैं, राइट, देन फंक्शन इज अनस्टेबल, पहले हमने अनस्टेबल लिख दिया क्योंकि राइट लिख गया था, ऑल पोल्स और एनीथिंग, अगर इसमें क्या है, ऑल पोल्स इन लेफ्ट हाफ ऑफ यस प्लेन, आ गई वही बात, all poles in left half of S plane, then function is stable। क्लियर है, इस चीज का आल फिर से समझिए, लिखना ही पड़ रहा है मुझको, लिख रहा हूं मैं, all poles in left half of S plane then function is stable।
ठीक है, राइट हाफ ऑफ द प्लेन, राइट हाफ में अगर है तो इसका मतलब ये जो एरिया है, जो अभी आपने बात किया था, हमसे थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी? वो चर्चा ये थी कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया आपको दिखाया जा रहा है, अगर इसमें सारे पोल्स आते हैं तो ये स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। और अगर ये जो है क्या होता है, इस साइड चले जाते हैं, इस साइड अगर ये क्या है, लेफ्ट हाफ ऑफ, ये है आपका राइट। एक मिनट, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पहले, थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। ये है आपका राइट राइट हाफ ऑफ यस प्लेन, और ये क्या है, ये आपका क्या है, लेफ्ट हाफ ऑफ यस प्लेन। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था हमने, थोड़ी देर पहले इसी एस प्लेन बोला था, पूरे को बोला था एस प्लेन। अगर कोई तुम्हारा पोल, पोल मतलब कोई भी रूट, अगर तुम्हारा राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में चला जाता है तो फंक्शन क्या होता है, अनस्टेबल। इधर जो है पूरा सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में, और इधर पूरा एरिया क्या है, स्टेबल का है। ठीक है, तो हम F1 को एक बार चेक क्यों ना चेक कर लेते हैं। F1t जो हमारा था वो e की पावर क्या था, 80 था, और इसका लाप्लास माय डियर क्या था, लाप्लास ऑफ ft जो था आपका यू था 1/s - a था। ठीक है, अब इसका पोल निकालोगे तो क्या आएगा माय डियर, तो s बराबर a पे आएगा, ये आएगा पोल। तो ये कहाँ जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो कहाँ जाएगा माय डियर, ये जाएगा s बराबर a पे, यहाँ पर कहाँ पर जाएगा, s बराबर a पे, ये यहाँ है s बराबर ये, s बराबर a, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया माय डियर, ये माय डियर, ये जो चीज हो गई ये क्या हो गई, ये अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया माय डियर, चलो इसको उसके बाहर ही अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, समझ गए बात को मेरी बात, तो ये चीज आपकी क्या, अनस्टेबल है। ओके, तो सभी लोग समझ लें ये अनस्टेबल है। ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन हमने लिया था उसको जरा देखिए, दूसरे फंक्शन को, दूसरे को हमने क्या लिया था, F2 लिया था, और e की पावर क्या लिया था, -80 लिया था। ठीक है, और इसका अगर हम लाप्लास निकालेंगे, लाप्लास ऑफ F2t निकालेंगे तो यह आएगा 1/s+a, और इसका रूट जब निकालेंगे तो s बराबर -a पे आएगा। जब s बराबर -a पे आएगा, s बराबर -a कहाँ है, ये है s बराबर -a, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेबल। क्लियर है, मैंने जो बात बताई आपको उसको मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया। ठीक है, तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी भी हम ऐसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आपने देखा अनस्टेबल फंक्शन का भी लाप्लास निकलता है, स्टेबल का भी निकलता है, लेकिन आपका अनस्टेबल वाले को लाप्लास क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है, जब e की पावर -st से उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। बात समझे ना। अब आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से आपको अच्छा तरीके से बताने का, ठीक है, कि आप पूरी बात हमारी समझ पाए। क्लियर है, अभी भी किसी को कोई, एक मिनट, अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकता। ओनली पोल्स, क्यों सर जीरो क्यों नहीं इन द लेफ्ट हाफ आस प्लेन में, देखिए जीरो, हाँ ठीक है, बोलिए किसको बोलना है। सर यही अनस्टेबल वाली कंडीशन अगेन समझा देते हैं। ठीक ठीक, ओनली पोल्स क्यों सर जीरो क्यों नहीं इन द लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन में, ठीक है।
देखिए ऐसा होता है, आपका एक आध जीरो अगर चला जाता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सप्लेन में, तब भी फंक्शन स्टेबल होता है। इस चीज को हमारा नाइक्विस्ट क्राइटेरिया बताता है, ठीक है। इसलिए साइंटिस्ट लोग इसको बोलने से डरते हैं, थोड़ा सा बोलते नहीं है, ठीक है। आपका जो नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया जब पढ़ते हैं उसमें अगर एक जीरो लेफ्ट राइट हाफ ऑफ स्प्लेन में भी चला जाता है, ठीक है, तब भी फंक्शन जो है स्टेबल होता है। बात क्लियर है। जब हम लोग कंट्रोल सिस्टम में नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। अदरवाइज जनरली बोलना है तो पोल जीरो बोल दीजिए आप। अगर आप बोलना चाहें तो पोल जीरो पूरी बात बोलिए, पोल जीरो सारे हमारे लेफ्ट हाफ ऑफ स्प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कुछ लोग ये इतनी ही चीज लिखते हैं कि आपका जो है बड़ी बड़ी बुक्स में ये स्टेटमेंट लिखा है कि पोल शुड बी इन लेफ्ट हाफ ऑफ स्प्लेन फॉर स्टेबिलिटी। क्लियर है। बाकी एक आध जीरो भी चला जाता तब भी फंक्शन स्टेबल होता है। इसलिए जीरो के बारे में थोड़ा सा शंका के साथ में बात करते हैं, क्योंकि नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया इस चीज को प्रूव करती है कि एक आध जीरो भी अगर चला जाता है तो फंक्शन स्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। फिर से एक बार लोग कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। हमने क्या बताया, हम जो जितना भी काम करने जा रहे हैं वो कहाँ काम करने जा रहे हैं, कौन सी पिच है जिसपे हम काम करने जा रहे हैं, हम तो लोग लाप्लास की पिच पे काम करने जा रहे हैं। लाप्लास क्या है, एस वाला पार्ट। कौन वाला पार्ट, एस वाला पार्ट को जहां भी एस आता है तो लाप्लास होता है। पूरी किताब में एस छाया रहेगा कंट्रोल सिस्टम की। बात क्लियर है। बहुत सारी जगह क्वेश्चन तो एक तो आता ही आता है लाप्लास से, 100% को एग्जाम दोगे, ठीक है। तो लाप्लास मतलब एस। तो अगर आप पिच को ही नहीं समझ पाएंगे तो कैसे प्ले करेंगे। तो उसी पिच के बारे में बात क्लियर करनी थी। एस जो डोमेन होता है वो लेफ्ट हाफ ऑफ टेस्ट प्लेन और राइट हाफ ऑफ प्लेन होता है। अगर सिस्टम के पोल जीरो सारे लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन में होते हैं तो फंक्शन को स्टेबल माना जाता है, राइट हाफ ऑफ प्लेन में होते हैं तो क्या माना जाता है, अनस्टेबल माना जाता है। हम पोल जीरो भी बोल सकते हैं और पोल भी बोल दें तब भी सही रहता है, ठीक है, क्योंकि एक आध जीरो अगर राइट साइड में चला जाता है तब भी फंक्शन स्टेबल माना गया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, दिखाएंगे आपको आने वाले समय में, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर किसी से आपसे क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में पूछा जाए, ये फंक्शन दिया है स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, तो पता क्या बोलते हैं, तो लड़के पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्या करना है आपको, लाप्लास निकालना है उसका। लाप्लास बाद उसके पोल जीरो प्लाट करना है, और अगर आपने देख लिया सब कुछ लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन में है तो मतलब वो स्टेबल है। अब पढ़ा रहे हैं जानवर तुम्हारे, देखे जाके कहाँ अपने खेलो जाके, चलो रखो। क्लियर है भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो ई की देख लीजिए सर। अरे ठीक, चलो। ई की पावर जो 80 है उसका जब लाप्लास हम निकालेंगे 1/s - a होगा, ठीक है। तो इसका जो पोल होगा मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट से जितने भी रूट निकलते पोल, तो s - a बराबर क्या होगा, 0। हो सकता है कुछ लोग हमने जल्दबाजी में लिख दिया, तो हो सकता है s - a बराबर 0 रखेंगे तो ये आएगा s बराबर a। क्लियर है, समझ गए ना। तो यहाँ से रूट निकलने, तो s बराबर a निकलेगा तो ये रूट यहाँ पर माय डियर आएगा। इसका मतलब ये राइट हाफ ऑफ प्लेन में, तो इसका मतलब अनस्टेबल है, और हमने दिखाया था अनस्टेबल। अभी तुम इतनी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। ये फिगर दिखाया था टाइम डोमेन, ये जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसको पकड़िए, ये जा रहा है इनफाइनाइट पे, ठीक है। ऐसे जो होते हैं वो सब अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इस वाले में जो आप देख रहे हो, इस वाले का जो ग्राफ आपने देखा था, उस वाले का ग्राफ क्या आता है, वो इस तरीके से ग्राफ आता है, जीरो की तरफ टेंड करता है, जिसका मतलब क्या है, ये स्टेबल है। क्लियर है। अब तो आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल। क्लियर है। ओके, आई थिंक आई होप हम सब लोग इस चीज को समझ लेते हैं और अच्छे से आप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक। क्लियर है। ओके, ठीक। तो स्टेबल, सर ई की पावर -t² स्टेबल है अनस्टेबल। e⁻t²। अब इसको तो आगे अगर केवल टाइम डोमेन में बात करना है तो उसको तो प्लाट करना पड़ेगा आपको। e⁻t² जो है वो स्टेबल में आ जाएगा आपका। बात क्लियर है। स्टेबल e⁻t नहीं, अनस्टेबल होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर वो अनस्टेबल भी होगा
और ई की पावर माइनस एस टी से अगर मल्टीप्लाई करें तब स्टेबल होना चाहिए। बात क्लियर है? ई की पावर माइनस एस टी से अगर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो पूरा पार्ट अगर स्टेबल है तब उसका लाप्लास निकलेगा। ठीक है, अगर नहीं स्टेबल उसके बाद है तो उसका लाप्लास नहीं निकलेगा। कहने का मतलब ये है हमारा। दोनों बातें हमने आपको बता दी आपको। ठीक है, क्लियर है? सभी लोग समझ गए होंगे। और कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो बोलिए, फिर आगे डिस्कशन किया जाएगा आपके साथ में। ठीक है, क्लियर है? देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल आपको पूरी तरीके से क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बोलिएगा। ठीक है, ओके। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी तक समझा दिया हमने। अब थोड़ा सा टाइम नहीं बच रहा है, 5 मिनट बचा हुआ है। और कोई कुछ पूछना हो, मतलब आज हमने एकदम लाप्लास की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं। किसका लाप्लास निकलता है, किसका नहीं निकलता है, क्या स्टेबिलिटी का मतलब होता है, क्या इसका मतलब है आपका। ठीक है, अब हम लोग जो है अगली जो क्लासेस होंगी उनमें हम लोग जो बात करेंगे इसके आगे के पार्ट्स पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे आपका।